ऐसा रिएक्ट कर रहा था कि भाई सब मेरे हाथ में, सब कंट्रोल में, कोई डरने वाली बात नहीं है। कि उसको क्या पता, खुद मेरे भरोसे पे आया, उस क्लाइंट से गलती से अदर शीट पर सिग्नेचर करवा ली। भाई उसका तो केस, उसकी तो हालत खराब हो रही, मैं तो अपना सीख रहा हूँ। सो हेलो एवरीवन, दिस इज आमिर रब्बानी और मैं आज इस वीडियो में अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। जो भी आप फ्रेशर हैं और बिगनिंग है इन लिटिगेशन में। हुआ क्या था, जब मैं पहली बार ना कचहरी ज्वाइन किया था, जो पहली बार मैं कोर्ट गया था, तो सच बताऊँ तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वहाँ पे कैसा क्या माहौल है, कैसा इन्वायरमेंट है। मुझे एग्जैक्टली कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। बाहर से देखने में भाई कोर्ट एकदम नॉर्मल लगता है कि जैसे कि मूवीज़ में होता है, उससे बिल्कुल ही अलग होता है। जो एक्सपेक्टेशन लेके जाते हो कि मूवी में जैसे होती है, 2 विटनेस बॉक्सेस होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आप अंदर इंटर करते हो कोर्ट के, तो आपको समझ आता है कि यहाँ पर प्रॉपर डिसिप्लिन सिस्टम है। और फर्स्ट टाइम सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हिट करती हैं वो थी पुलिस फोर्स। इतनी सारी पुलिस फोर्स एक साथ देखकर सच में थोड़ा सा नर्वसनेस और हल्का हल्का फेयर भी लगता है, मतलब डर भी लगता है कि नॉर्मल इंसान जनरली पुलिस को देखने की इतनी आदत होती नहीं है। तो भाई वहाँ इतना कॉन्शियस हो जाते हैं कि क्या बताऊँ। और यहाँ तो हर तरफ जिस कोर्ट में देखो वहाँ पुलिस पुलिस आपको दिखना लाजमी है। जिसके बाद कोर्ट के अंदर भाई एटमॉस्फेयर ही अलग था। कहाँ खड़े होना है, कैसे बात करनी है, कैसे एंटर करना है। तो ये एडवोकेट्स के लिए कौन सी जगह स्टाफ के लिए है, मुझे कुछ आइडिया नहीं था कोर्ट के अंदर का। भाई हुआ ये कि कोर्ट में सिर्फ लॉ नहीं, मैनर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मजिस्ट्रेट या जज के सामने कैसे खड़े होना चाहिए, उनके सामने पीट करके नहीं खड़ा होना चाहिए, सब बातें होती हैं। कैसे बात करनी है, किस डायरेक्शन में आपको मूव करना है, कैसे आपको उनको रिस्पेक्ट देनी है, ये सब कोई किताब में लिखता नहीं। ये सब आपको प्रैक्टिकली जब आप खुद से जाके वहाँ एक्सपीरियंस करोगे तो आपको सीखने को मिलता है। मैं एक बार सच में इतना नया था कि मतलब मजिस्ट्रेट साहब के सामने गलती से पीट करके खड़ा था और अपने सीनियर से कुछ मतलब केस के बारे में डिस्कस कर रहा था। मुझे जेन्युइनली नहीं पता था कि भाई ऐसा नहीं करते, पीठ पीछे मतलब मजिस्ट्रेट के नहीं करते हैं। तब एक वहाँ पे सीनियर वकील ने मुझे नोटिस करा और बड़े प्यार से बोला कि बेटा ऐसा मत खड़े हुआ करो, मजिस्ट्रेट के या जज के सामने पीट करके नहीं खड़े हुआ जाता है। उस दिन मुझे समझ आया कि भाई कोर्ट में सिर्फ सेक्शंस और लॉ के हिसाब से ही नहीं होता है, कोर्ट में अदब भी सीखना पड़ता है, रिस्पेक्ट भी सीखनी पड़ती है, कैसे वहाँ पे जाते हैं। और एक मेरे साथ फनी मोमेंट्स हुआ था कि भाई जब मैं सोचता हूँ तो हंसी भी आती है। मैंने एक बार अपने क्लाइंट को लेकर कोर्ट गया था। उस टाइम मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, तब मैं नया ही नया था। आई थिंक मुझे 1 to 2 मंथ हुए होंगे। तो मुझे अपना कॉन्फिडेंस भी मेंटेन करना था और क्लाइंट को पता था मैं नर्वस हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसको लेकर गया, उसको डेट दिलवाने था। तो मैं नया हूँ तो वो खुद घबराया हुआ था मुझे देखकर, मेरी नर्वसनेस को देख के। तो मैं अपना फुल कॉन्फिडेंस में उसको लेके गया कोर्ट के अंदर। लेकिन अंदर जाते ही भाई मेरी हालत टाइट हो गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा, इतनी मोटी फाइल, इतने डॉक्यूमेंट्स क्या देखना, मुझे ऑर्डर शीट प्रॉपरली पढ़ना नहीं आता, डेट कहाँ पड़ती है, कैसे वहाँ पे किस पेज पर सिग्नेचर होते हैं एक्यूज के, कौन सी फाइल कौन सा पार्ट खोलना है, कौन से डॉक्यूमेंट मुझे उसमें उसको नजर करना है। इतनी मोटी फाइल होती है, फर्स्ट टाइम भाई बंदा कंफ्यूज हो जाता है, इतनी मोटी फाइल होती है। ये जो मूवमेंट है भाई वही रिलेट कर सकते हैं जो खुद वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं। हुआ ये कि मुझे वहाँ डेट हो गई थी, मुझे एक्यूज के सिग्नेचर करवाने थे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं सिग्नेचर एग्जैक्टली किस पेज पर करवाऊँ, किस पेज पर होती है, मुझे खुद पता हो तो करवाऊँ ना। तो मैं फाइल में पेजेस पलट रहा था, इधर उधर देख रहा था और उस पर से क्लाइंट मुझे देख रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, इतनी देर क्यों लग रही सिग्नेचर में। लेकिन फिर भी भाई मुझे ऑरा अपना मेंटेन करना जरूरी था। नर्वस तो था मैं, लेकिन फिर भी मुझे ऑरा मेंटेन करना था। ऐसा रिएक्ट कर रहा था कि भाई सब मेरे हाथ में, सब कंट्रोल में, कोई डरने वाली बात नहीं है। फिर मैंने सीधा जो होगा देखा जाएगा, हटाओ एक्यूज को क्या पता, उसको तो भाई वो तो खुद मेरे भरोसे पे आया। और मैंने उस क्लाइंट से गलती से अदर शीट पर सिग्नेचर करवा ली। और क्लाइंट्स को भी मतलब शक हो रहा था कि भाई ये नर्वस है, कहीं इधर उधर तो न करवा दे, गड़बड़ हो जाए मेरे केस में। भाई उसका तो केस, उसकी तो हालत ख़राब हो रही, मैं तो अपना सीख रहा हूँ। लेकिन मैं अपना फुल मतलब कॉन्फिडेंस में बोला कि नहीं नहीं भाई सब ठीक है, ऐसा ही होता है, सिग्नेचर इसी पेज में होती है। और उसे वहाँ से मतलब भेज दे कि जाओ, काम हो गया। बाद में जब मैंने अपने सीनियर को बताया और उन्होंने रीचेक किया आके, तब पता चला कि भाई सिग्नेचर गलत पेज पर हो रखी है और ऑर्डर शीट पर उसकी एब्सेंट लगने का रिस्क मतलब बन गया था। थोड़ी देर और हो जाती तो एब्सेंट उसकी गैर हाजिर लग जाती और हो सकता है कि भाई वारंट भी हो जाता। और सच बताऊं तो उस मोमेंट पे मुझे भाई पता चला कि भाई कितना रिस्क है ये सब छोटी छोटी चीज़ें को ध्यान में रखना। क्योंकि अगर उस टाइम वो चीज़ रिचेक ना होती, मैं अपने सीनियर को ना बताता, तो मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से क्लाइंट को एब्सेंट ट्रीट किया जा सकता था और सीरियस मैटर में तो वारंट भी इशू होना तय था। उस दिन भाई मुझे पता चला कि बहुत डीपली समझ में आई, कोर्ट में गलती करके सीखना नॉर्मल है, लेकिन वही एक छोटी गलती का इफेक्ट उस एक्यूज की, उस क्लाइंट की जिंदगी पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। इसलिए कोर्ट में प्रैक्टिस में सिर्फ कॉन्फिडेंस काफी नहीं होता है, क्लैरिटी, प्रोसीजर और डिसिप्लिन भी उतना ही जरूरी होता है। आज जब पीछे मुड़ को देखो, उस हसीन पल को याद करो तो मुझे हंसी भी आती है, भाई ऐसी से भी गलती कर चुका हूँ मैं। लेकिन वही मिस्टेक ने मुझे सिखाया भी है, भाई गलती करते हैं थोड़ा तो कुछ ज़्यादा ही समझ में आता है ऑनेस्टली। हर एडवोकेट
एडवोकेट का एक ऐसा फेस होता है जहाँ वो मतलब बाहर से तो कॉन्फिडेंस दिखाता है, लेकिन अंदर अंदर वो खुद इतना कंफ्यूज हो रखा होता है कि भाई कैसे इसको एग्जीक्यूट करना है अपना ऑरा को मेंटेन करते हुए। तो भाई ये ऑर्डर शीट खुलती कहाँ से है? अगर आप भी लॉ स्टूडेंट हो, आप भी इंटर्नशिप कर रहे हो, आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हादसा हुआ तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा, जो अपने अपने जो नए नए मतलब इस एडवोकेसी लाइन में आए हुए हैं। तो समझ लो आप अकेले नहीं हो। अगर ऐसे कमेंट्स बहुत ढेर सारे मिलती हैं तो समझ लो आप अकेले नहीं, सबके साथ ऐसा होता है, सब नॉर्मल है भाई। अगर आप चाहो तो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपना और एक्सपीरियंस बताऊंगा कि कोर्ट में पहली बार जाने वालों को कौन कौन सी बातें बेसिक ध्यान रखनी चाहिए और कौन कौन सी बातें पे ज़्यादा ही गौर करना चाहिए। तो ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग को मेरा एक्सपीरियंस पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं आगे अब इस चैनल पर अपने एक्सपीरियंस को लेके रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी वीडियो भी लाने वाला हूँ और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा। मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की प्रैक्टिस जो कर रहा हूँ और अपना जो लीगल टिप्स देता हूँ तो मैं अपना अपलोड करता ही रहता हूँ। तो अगर आप लोग को मेरे चैनल अच्छा लगे, आपको मेरे टॉपिक्स और मेरी वीडियोस आपकी मतलब रोज़मर्रा ज़िंदगी से रिलेट करें, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।